हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अबरार इंग्लिश क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए उनके बिस्टास सप्लीमेंट्री रीडर का ये सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग। इसके राइटर हैं कल्कि। हम लोग इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की आज स्टडी करने वाले हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि यूपी बोर्ड के बच्चों की जो ग्रामर है वो बहुत मतलब मजबूत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। उनको एक चैप्टर्स में से चार या 6 क्वेश्चन याद करना या 5 क्वेश्चन याद करना बहुत ही टफ होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे बच्चों के लिए एक ऑल राउंडर टाइप का आंसर तैयार किया है जो इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल सफिशियंट रहेगा। तो आइए सबसे पहले बिना किसी देरी के हुए क्वेश्चंस की स्टडी कर लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, हु वाज द टाइगर किंग, व्हाट वर द अदर नेम्स, हाउ वाज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग। ये टाइगर किंग कौन था और उसके द्वारा क्या, उसके दूसरे क्या नाम थे, उसका नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ब्राउट अप, व्हाई डिड ही कॉल्ड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर से। ठीक है, जैसा कि आपको हिंदी दिखाई दे रही है, सबके आप आसानी से पढ़ सकते हो। थोड़ा सा पॉज करके वीडियो को। व्हाट वाज बाव द महाराज, हाउ डिड ही फुलफिल इट, एंड व्हाट डेंजर्स डिड ही फेस। तो ये इस क्वेश्चन का भी आपको इस आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड देयर रिमाइंड ओनली वन टाइगर टू कंप्लीट द काउंटिंग ऑफ 100, व्हाट रिएक्शन डिड द minions and the public face due to Maharaj rage, how did the दीवान हैंडल द सिचुएशन। तो इसका भी आप आराम से देख सकते हैं। आगे है, हाउ डिड हंड्रेड्स टाइगर टेक इट्स रिवेंज, वाज द किंग डेड, हाउ एक्सप्लेन। अगला हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इफेक्ट मेड बाय द टाइगर किंग टू अचीव हिज टारगेट टू किल 100 टाइगर्स। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें और अंतिम क्वेश्चन है, व्हाई डिड टाइगर किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स। आपको बताना उसने क्यों जो 100 टाइगर्स मारने का डिसाइड किया। तो सारे क्वेश्चंस की हिंदी दी हुई है, आप आसानी से भी पढ़ सकते हो। तो अब आइएगा हम देखते हैं इसका एक ऑल राउंडर टाइप का मास्टर आंसर जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए हम बिना किसी देरी किए उसकी स्टडी करते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ऑलराउंडर मास्टर आंसर। तो इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। तो द महाराज सर जिलानी जंग बहादुर वाज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो द महाराज सर जिलानी जंग जो होते हैं वो क्या है, इस स्टोरी के क्या हैं, हीरो हैं। ही ब्राउट अप बाय इंग्लिश नैनी एंड टू ट्रेड बाय इंग्लिश मैन। क्या हुआ, उनका जो पालन पोषण जो हुआ था वो एक जो उनकी आया थी, अंग्रेजी आया थी, उसके द्वारा हुआ था और उनको एक अंग्रेज के द्वारा ही पढ़ाया गया था। ठीक है, इंग्लिश पढ़ाई गई थी उनको। ही वाज नन बाय मैनी नेम्स बट हिज मोस्ट फेमस नेम वाज टाइगर किंग। वैसे तो क्या था, उनके मतलब उसके बहुत सारे नाम थे, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस क्या था, टाइगर किंग था। व्हेन ही वाज ओनली 10, जब वो 10 साल का था, एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्टेड ही वुड बी किल्ड बाय टाइगर। तो एक ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी की कि उसकी जो मृत्यु है वो एक टाइगर के द्वारा होगी। बट सडनली ए मिरेकल हैपेंड, दिस चाइल्ड स्टार्टेड टू स्पीक एंड थ्रीटेड ऑल टाइगर्स। एक बार होता क्या है, एक ऐसा मतलब चमत्कार होता है कि वो छोटा जो बालक है, वो बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है और धमकाने लगता है किनको, टाइगर्स के लिए। उसके बाद में द प्रिंस बिकम किंग एट एज ऑफ 20, और 20 वर्ष की अवस्था में ये जो प्रिंस है, राजकुमार है, ये क्या बन जाता है, मतलब एक राजकुमार बन जाता है, एक राजा बन जाता है। ठीक है, ही कम टू नो द प्रिडिक्शंस। अब क्या होता है, ये प्रिडिक्शन को वो जान करके, ये भविष्यवाणी को वो जान करके, ही इंटेंडेड टू किल द टाइगर। और वो क्या काम करता है, इस भविष्यवाणी को जान करके, जानने के बाद वो अपना इरादा बना लेता है, मतलब टाइगर को मारने का। व्हेन ही किल्ड फर्स्ट टाइगर एंड सोड इट टू एस्ट्रोलॉजर। क्या करता है, जब वो पहले टाइगर को मारता है, पहले बाघ को मारता है, तो वो उसे ज्योतिषी को दिखाता है। ही रिप्लाइड, यू मे किल
99 टाइगर्स। तो आपको क्या करना, वो रिप्लाइड करता है जूसी कि तुमको 99 टाइगर्स जो है मारने पड़ेंगे, 99, बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल। और तुम्हें कैसा रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब कैसा रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। मतलब आपको बहुत ज़्यादा वैसे रहना पड़ेगा, सजग मतलब सतर्क रहना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। हियरिंग इट, इसको सुनने के बाद द किंग डिसाइड टू किल 100 टाइगर्स। उसके बाद उसने क्या किया कि 100 टाइगर्स को मारने का फैसला लिया। मैनी डेंजर्स कम टू हिज वे, इस रास्ते में उसको बहुत सारी कठिनाइयों का या बहुत सारे खतरों का सामना करना पड़ा। उसके बाद क्या होता, बट ही फेस्ड ब्रेवली, पर उसने क्या काम किया, इनका सामना बहुत बहादुरी से किया। आफ्टर किलिंग 70 टाइगर्स इन 10 ईयर्स, और 10 साल में 70 मतलब 70 टाइगर्स उसने जो है मार दिए थे। उसके बाद क्या होता है मारने के बाद, बट नाउ नो टाइगर लेफ्ट इन हिज स्टेट, अब उसके राज्य में कोई और मतलब कोई भी जो क्या कह सकते हो आप, कोई भी टाइगर नहीं बचा। सो द किंग गॉट मैरी सच ए प्रिंसेस हुज किंगडम हैज़ लार्ज क्वांटिटी ऑफ टाइगर्स। तो अब उसको क्या था कि उसने जब इसलिए उसने क्या काम किया कि शादी की एक ऐसी राजकुमारी से कि जिसका जो साम्राज्य हो या तो बहुत ही बड़ी तादाद में हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइगर्स हों। वैन एवर ही वेंट देयर, जब कभी भी वो वहाँ पे जाता था, किल्ड 5 या 6 टाइगर्स एंड किल्ड 99 टाइगर्स। वो जब भी जाता था वहाँ पे 5-6 टाइगर्स को मार देता था। तो इस तरीके से क्या काम करता है, वो 99 टाइगर्स को मार देता है। देन ही ट्राई टू फाइंड ए टाइगर, जब वो मतलब टाइगर्स को, बाघों को ढूंढने का प्रयास कर रहा था, बट ही फेल्ड, और वो फेल हो गया, मतलब असफल हो गया, उसे नहीं मिले। उसके बाद में सो ही द किंग बिकम एंग्री, और वो नाराज हो गया। कैसा हो गया, वो नाराज हो गया। दीवान अंडरस्टूड रीजन ऑफ हिज एंगर, तो दीवान जो होता है वो राजा के या उसके मतलब जो है उसके नाराजी का जो है वो कारण जान लेता है, उसे समझ जाता है वो, ठीक है। दीवान ब्राउट ए टाइगर फ्रॉम द पार्क, और पार्क से वो क्या काम करता है, दीवान एक टाइगर लेके आता है। एंड लेफ्ट इट साइलेंटली वेयर द किंग वाज हंटिंग, और उसको वहाँ बहुत चुपके से छोड़ देता है जहाँ पे उस समय राजा जो है शिकार कर रहा होता है। ही किल्ड द 100 टाइगर वैन, क्या काम करता है कि जब वो वहाँ छोड़ देता है, ही किल्ड द टाइगर 100 टाइगर, वो उसको जो है मार देता है। वैन द फेलो हंटर सा द टाइगर, जब उसको मारता है तो उसके साथी जो शिकारी है वो उसको देखता है कि मतलब टाइगर वाज नॉट डेड, और वो जो टाइगर होता है वो मरा हुआ नहीं होता। सो वन हंटर, मतलब एक उनमें से उसका जो मतलब साथी है, उसका जो साथ का शिकारी है, वो क्या काम करता है, उसको मार देता है। किल्ड द टाइगर एंड बरीड इट, और वो इसको क्या कर देता है, दफना देता है। और वैसे बहुत सारी चीज़ें थी लिखने की, वो करता है, फिर उसको क्या कर देता है, दफना देता है। एट हिज सन्स 3rd बर्थडे ही बाउट ए वुडन टाइगर एज ए गिफ्ट, एक गिफ्ट के रूप में वो अपने बेटे के या अपने पुत्र के तीसरे बर्थडे पर क्या काम करता है, एक काठ का हाथी या लकड़ी का हाथी जो है वो खरीद कर लाता है। द पियर्स्ड महाराज राइट हैंड वाइल ही वाज प्लेइंग विद हिज सन। अब होता क्या है कि वो एक बार अपने बेटे के साथ जो है वो उससे उसी से खेल रहा होता है, जो काट का जो है, तो उसमें से क्या होता है, फिर आगे क्या होता है देखिएगा, हो सॉरी, ठीक है। तो उसमें से एक जो खपंच होती है, पियर्स्ड का मतलब होता है खपंच, जैसे कोई मतलब नुकीली सी चीज़ होती है, काट का है तो कोई ना कोई खपंच उसके अंदर होगी। तो वो क्या होता है, उसके राइट हैंड पे मतलब सीधे हाथ की तरफ क्या हो जाता है, लग जाती है। उसके बाद में इट बिकम इन्फेक्टेड, इससे क्या हो जाता है, वो बी मतलब कैसा हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है, उसका वायरस आ जाता है। एंड हिज डेड ड्यू टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के जरिए, संक्रमण के जरिए क्या होता है, उसकी जो है मौत हो जाती है, वो जो है मर जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि इन दिस वे द 100 टाइगर्स टू मतलब इट्स रिवेंज ऑन द किंग, इस तरीके से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वो जो टाइगर थे, 100 टाइगर थे, उन्होंने क्या काम किया, उससे अपना क्या किया, उस पर बदला लिया, यानी उससे क्या किया, उन्होंने बदला ले लिया। तो उसमें एक कोटेशन भी है, लाइव एंड लेट लाइव, जियो और जीने दो। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चों की इसमें क्या हो जाए, मदद आपकी हो जाए।
तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।